दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। गुजरात के मोरबी हादसे में 140 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 लोग अब भी लापता हैं। 70 लोग घायल हैं। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरा का पूरा परिवार कई लोगों का खत्म हो गया। लेकिन इतना होने के बाद भी मीडिया वालों को शर्म नहीं आई है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने फेक न्यूज फैलाई, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। सुधीर चौधरी ने फर्जी एनालिसिस किए, लोगों ने तब भी उनका मजाक उड़ाया। लेकिन अब तो इस आदमी ने हद कर दी। क्या आप सोच सकते हैं सुधीर चौधरी ने कल अपने प्राइम टाइम वाले प्रोग्राम में क्या कहा? बकौल सुधीर चौधरी ने यह कहा है कि जो लोग गुजरात के मोरबी में मरे हैं ना, जानते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग खुद। विश्लेषण के नाम पर बेशर्मी फैलाते हुए सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में हादसे में मारे गए लोगों को ही हादसे के लिए जिम्मेदार बताते हुए कह दिया कि जब पुल की इतने लोगों को झेलने की कैपेसिटी थी ही नहीं, तो लोगों को इस पुल को ओवरफ्लो करने की क्या जरूरत थी? हादसे से ठीक पहले का वीडियो दिखाकर सुधीर चौधरी कहते हैं कि देखिए ब्रिज में कितनी भीड़ है। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, पुल को हिला रहे थे पैर से। सुधीर चौधरी कहते हैं कि लोग इस पुल पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे, इसको पिकनिक स्पॉट बनाकर इसका मजा ले रहे थे। दोस्तों, ये है सुधीर चौधरी की बेशर्म पत्रकारिता। कोई इस आदमी से ये पूछ ले कि 150 की कैपेसिटी वाले पुल में 500 लोग अगर चढ़ गए तो कैसे चढ़ गए भाई? सुधीर चौधरी कहते हैं कि लड़के देखिए पैर से पुल हिला रहे हैं, मतलब पैर से पुल हिलाएंगे तो पुल गिर जाएगा, पुल है कि खिलौना है? सुधीर चौधरी जी, तस्वीरों में आप देखिए लड़के नहीं है, बच्चे हैं ये, वो भी छोटे छोटे बच्चे जो अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, क्योंकि पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी ने दिवाली के अगले दिन सैर सपाटे के लिए पुल को खोल दिया। सुधीर जी, मरे हुए बच्चों को तो आपने हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन आपकी हिम्मत है सवाल पूछने की कि पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी ने वक्त से पहले अधूरे रखरखाव के बावजूद मात्र टिकट के लालच में पुल क्यों खोला भाई? सुधीर जी, आप में हिम्मत है तो पूछिए कि इलाके का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या सो रहा था जो कंपनी ने बकायदा दिवाली के अगले दिन पुल खोला है, एक बड़ा इवेंट किया है, अखबारों में छपा है वो इवेंट, बकायदा तस्वीरें अब भी गुजरात के अखबारों में है मौजूद। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सो रहा था। दोस्तों, कंपनी ने दिवाली के अगले दिन पुल चालू कर दिया और 1-2 दिन नहीं, 5 दिन ये पुल ऐसे ही भीड़ के साथ चला है। और अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इलाके की पुलिस को, डीएम को कुछ पता ही नहीं है। ये है क्या गुजरात मॉडल? 5 दिन से टिकट बिक रहे हैं, पुल चल रहा है, और फिर छठे दिन जब हादसा हो गया तो स्थानीय प्रशासन कह रहा है अरे हमको तो कंपनी ने बताया ही नहीं, कंपनी ने तो लोड बेयरिंग सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, लोड बेयरिंग टेस्ट किया ही नहीं। हादसे में मारे गए छोटे छोटे बच्चों को जिम्मेदार बताते हुए सुधीर जी, आप में जिगरा है, हिम्मत है तो पूछिए ना कि वो कौन कौन से अधिकारी थे जिनकी जेबें गर्म हुई थी। मैं जानती हूँ आप में हिम्मत नहीं है, नहीं पूछेंगे आप। गुजरात की डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछने की हैसियत नहीं है आपकी। गुजरात मॉडल की खामियां दिखाने की आपकी हिम्मत नहीं है, मत पूछिए सवाल। लेकिन हादसे में मारे गए लोगों को तो बख्श दीजिए, कम से कम उनके नाम पर तो देश को मत बरगलाइए। दोस्तों, कल से किसी भी चैनल को आप उठा लीजिए, किसी रिपोर्टर में, किसी एंकर में हिम्मत नहीं है, उनके मुंह से नहीं निकला है कि एक ऐसा गुजरात मॉडल है जिसमें कंपनी खुल्लम खुल्ला बिना कागजात के अधूरे काम के पुल खोल रही है और कैपेसिटी से ऊपर लोगों को बकायदा टिकट दे रही है, लोग वहां जा रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। और हर कोई कह रहा है कंपनी दोषी है, जैसे कंपनी हवा में चल रही थी। आप सोच कर देखिए, भगवान ना करे अगर यह हादसा राजस्थान में हुआ होता या पंजाब में हुआ होता तो अब तक सीधा मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिए होते, और यही मीडिया वाले कह रहे थे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, पुल में लोग क्षमता से ज्यादा चढ़े, ये बात सही है, लेकिन क्या ये लोग अपने आप वहां पहुंच गए? इन सब ने टिकट दिया है, टिकट के लालच में आखिर क्यों एक कंपनी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही थी और पूरा का पूरा गुजरात का सिस्टम, पूरी की पूरी गुजरात की सरकार आंख मूंदे बैठी थी? सुधीर चौधरी छोड़िए, किसी चैनल के रिपोर्टर या एंकर की हैसियत है सवाल पूछने की? आज इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई है वो सुनिए। 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है, टिकट बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी इतनी हैसियत है कि अपनी मर्जी से पुल खोल लेंगे, क्षमता से ज्यादा लोगों को उस पर चढ़ने देंगे? गिरफ्तारी तो कम से कम ढंग के लोगों की कीजिए। स्थानीय प्रशासन में उन लोगों को सवाल से, तो उन लोगों को लपेटे में लीजिए, उन लोगों से सवाल पूछिए जिनकी हीला हवाली की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, 140 लोगों की जान चली गई और हर कोई मूक दर्शक बना हुआ है। दोस्तों, पूरी की पूरी मीडिया इस मामले में जिस तरह से कवरेज कर रही है कि आपको लगता है कि ये बेशर्मी से ज्यादा और कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।